हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमादुस्सानी की 25 और 26 और 27 3 दिनों का मैं एक अमल दे रहा हूँ। अगर आपकी शादी में बंदिश है, रिश्ता हो के टूट जाता है या रिश्ता होता ही नहीं, तो इन सारे मकासद के लिए ये 3 दिन अमल कर लें, अल्लाह ताला शादी की रुकावट को दूर कर देगा। ये बड़ा ही मुजर्रब अमल है। और अगर मनपसंद शादी चाहते हैं और आप कहीं शादी के लिए उम्मीदवार हैं, या लड़की नहीं मानती, या लड़की उम्मीदवार है लड़का नहीं मानता, या लड़का लड़की दोनों मानते हैं, उनके घर में से कोई नहीं मानता, कोई भी रुकावट है रिश्ते में, या बात हो के टूट जाती है, रिश्ता हो के ख़राब हो जाता है, शादी हो के ख़राबी की तरफ जा रही है, तो आप इस अमल को मजबूती से थाम लें। यह अमल आपकी अज़वाजी ज़िंदगी को भी ठीक करेगा। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हैं वो भी ठीक होंगे, और अगर रिश्ता नहीं हो रहा, रुकावटें आ रही हैं, वो भी ठीक होंगी। याद रखिएगा, शैतानी चीज़ें आपको शादी से दूर करती हैं, शादी में रुकावटें डालती हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते में रुकावटें लाती हैं, आपस में नाइतफाकी लाती हैं। क्यों? शैतान नहीं चाहता कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती निकाह की सुन्नत में जो आकर गुनाहों से बचे। अब वो वैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने रहें, दोस्तियां लगाएं और चैटिंग करें और फिरें घूमें, ये तो शैतान आपका ताउन करेगा और आपको और ज़्यादा मुज़य्यन करके दिखाएगा। लेकिन जब आप निकाह की कोशिश करेंगे तो आपकी रुकावटें शुरू हो जाएंगी। अब बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन मुझे पूरी दुनिया से रब्ता करते हैं कि जी हम 3 साल से 4 साल से दोनों इकट्ठे रह रहे हैं बाहर मुल्कों में, हमारे मुल्क में भी ऐसे, और हम यूं ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं गुनाहों की बगैर निकाह के। लेकिन जैसे ही निकाह की तरफ हम जहन लेकर गए तो रुकावटें शुरू हो गई। अब आपस में भी लड़ाइयाँ हो रही हैं और घर वाले भी नाराज़ हो रहे हैं और नहीं मान रहे। अब बताएं हम क्या करें? पहले शैतान खुश था कि वो इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हराम की ज़िंदगी। अब मौत तो ईमान की नहीं आएगी फिर, लेकिन अगर वो उस ज़िंदगी से निकल कर सुन्नत नबवी वाली ज़िंदगी की तरफ आना चाहते हैं निकाह में, तो एकदम शैतान रुकावटें डालेगा, जिन्नात रुकावटें, और शैतान इंसान जो बने हैं वो भी रुकावटें लाएंगे। तो इसलिए याद रखें, हमेशा लड़का या लड़की उनकी पसंद को सामने रख के शादी करें। कभी अपनी बात मुसल्लत ना करें कि अब्बा कहे अम्मा कहे मैं ये चाहता हूँ बस ये करो। लड़का लड़की का भी तो एक दिमाग है, एक अल्लाह ने उनको सोच दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था, फातिमा आपको अली पसंद है, मैं रिश्ता अगर कर दूं उसके साथ, आपको एतराज़ तो कोई नहीं। अब देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन होकर पूछ रहे हैं अपनी बेटी से, तो आज के माँ बाप फैसले मुसल्लत करते हैं, फिर ख़ानदान आगे नहीं चलते, नाइतफाकियाँ, रिश्ते टूटते हैं, महीने बाद तलाक़ें हो रही हैं। तो अब आपकी शादी में रुकावट है, शादी की बात चल के अब मंगनी तो हो गई है, बात हो गई है, लेकिन आगे शादी की तरफ रुकावटें आ रही हैं, या शादी हो गई या अज़वाजी ज़िंदगी में रुकावटें आ रही हैं। किसी भी इन रुकावटों को दूर करने के लिए, या अपनी मर्जी की शादी, मनपसंद शादी करना चाहते हैं, रुकावट आ रही है, या कोई मान नहीं रहा, कोई भी नहीं मान रहा बीच में, तो आप ये अमल करें। बड़ा बेहतरीन अमल है, बहुत ज़्यादा बंदिश को, इस चीज़ को तोड़ने वाला अमल है। आपने 3 दिन जो है बैठकर किसी भी वक्त पढ़े, चाहे दिन चाहे रात में, ये इन 3 दिनों का अमल है। आपने बैठ के अल्लाह के हुजूर जो है इस तरह दुआ करनी है। ये अल्फाज जो मैं आपको बता रहा हूँ, या खालिकु या वहाबु या मुइज़्ज़, या खालिकु या वहाबु या मुइज़्ज़, आप ये 313 बार पढ़ें और तीनों दिन रोज़ पढ़ें, और अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ें और दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ को कबूल भी फरमाएगा, आपके ये मसले हल भी होंगे। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।